आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। तो जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, यानी दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम आहार नाल कहते हैं, एंड सेकंड पार्ट इज द एक्सेसरी ग्लैंड्स, यानी जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल and second is accessory glands. Alimentary canal is started from the mouth, which is also known as buccal cavity, and the digestion starts from the mouth and it ends through the process of egestion through the anus. And this alimentary canal starts from mouth and ends to the point of anus. यानी जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ये हमारे मुख से स्टार्ट होता है और ये जाकर के गुदा द्वार यानी एनस तक समाप्त हो जाता है। इसके जो मेन पार्ट होते हैं, मुख्य पार्ट जो होते हैं, द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ, देन आइसोफेगस, स्टमक, एंड देन दिस इज ड्यूडेनम, दिस इज द यू शेप और सी शेप स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ड्यूडेनम, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्क्वायर स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द एनस। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये इतने पार्ट से बना हुआ है और प्रत्येक पार्ट का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एक्सेसरी ग्लैंड्स, एंड these accessory glands are of three types. First is salivary glands, which are present in the mouth, यानी जो salivary glands होती हैं जिनको हम लार ग्रंथियां कहते हैं, ये हमारे मुख में होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं। सेकेंड लीवर, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। एंड थर्ड इज द पैंक्रियास, इट इज आल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड द पैंक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं, दे आर नोन एज एक्सेसरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, इट मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट contains 4 steps. First is ingestion, second is digestion, third is absorption, and fourth is egestion. तो फर्स्ट इज इंजेशन। सो व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन क्या है? इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी टेक द फूड मटेरियल्स इनसाइड आवर बॉडी, यानी इंजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे हम अपने भोजन को अपने हाथ के द्वारा, अपने हाथ की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, हम अपने हाथ की सहायता से भोजन को अपने मुख में डालते हैं। तो ये भोजन को मुख में डालना, ये क्या कहलाएगा? इंजेशन। तो ये इंजेशन है।
और ये हमारे हाथ के द्वारा यानी हैंड के द्वारा वी टेक हेल्प टू फॉर द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, टू इनगल्ट द फूड, भोजन को अंदर लेने के लिए हम यानी ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वे अपने हाथ का, हैंड का हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं। आगे जैसे ही आप भोजन को अंदर लेते हो, मुख में रखते हो, देन द डाइजेशन स्टार्ट, देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट। तो जैसे ही आप भोजन को आपने यहां से अपने मुख में डाला, आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें दो प्रकार की प्रोसेस होती है, दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट जो होता है इसमें मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकल प्रोसेस, एंड सेकेंड इज केमिकल प्रोसेस। फर्स्ट इज मैकेनिकल प्रोसेस एंड सेकेंड इज केमिकल प्रोसेस। सो व्हाट आर द प्रोसेस विच आर डन इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल? तो मैकेनिकल जो सिस्टम यहां पे है, मैकेनिकल जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, इसमें होता क्या है? तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है? वी कट एंड च्यू, इट मींस वी कन्वर्ट द large food particles into small food particles with the help of our teeth, with the help of our teeth, यानी हम अपने दांतों की सहायता से जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो टीथ है इसका वर्क क्या है? टू कट एंड च्यू, यानी कटिंग करने का, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का और उसको ग्राइंड करने का, पीसने का कार्य है। एंड वी नो दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे मुख में कितने प्रकार के टीथ होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट इज इंसिजर्स, सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ मोलर्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। तो ये जो टीथ होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, और यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जो 4 टाइप के टीथ होते हैं, जैसे आप ईच जॉ की अगर बात करें तो इसको हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहां पे इंसीजर होते हैं फर्स्ट, यहां पे, देन कैनाइन्स, यहां पे कैनाइन्स होते हैं, यानी इंसीजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। ऐसे यहां पे देखेंगे इंसीजर्स, कैनाइन, देन प्रीमोलर्स, देन मोलर्स। यहां पे अगर हम बात करें तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमारे जॉ में जो टीथ होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। And we have a dental formula for human beings. That is, the dental formula of human beings is 2 1 2 3. 2 1 2 3. It means each part has 2 incisors, 1 canines, 2 premolars and 3 molars. यानी जो ये 4 पार्ट है, 4 भाग हैं, ये 4 भाग में यही सेटअप जो पाया जाता है, इंसीजर्स, each set has 2 incisors, 2 here and 2 here, 2 here and 2 here, 1 canines, 1 here, 1 here, 1 here and 1 here। तो ये जो सेटअप होता है इसको हम डेंटल फार्मूला बोलते हैं, और ये ह्यूमन बीइंग्स का होता है 2 1 2 3। इट मींस 2 and 1 3, 2 5 and 3 8 8 8 8 and 8 and 8 4 जा 32. It means total number of teeth is here 32. यानी जो टोटल नंबर ऑफ टीथ है वो 32 है। तो ये डेंटल फार्मूला ये ह्यूमन बीइंग्स का है। और ये आप ध्यान रखो, जो इंसीजर्स होते हैं दे आर कटिंग टीथ, इनको हम कहते हैं कटिंग टीथ, यानी ये काटने का काम करते हैं। Canines are tearing teeth, ये फाड़ने वाले हैं। and premolars and molars they help in the process of grinding, chewing, यानी चबाने और उसको पीसने का काम ये 2 प्रकार के जो टीथ होते हैं ये काम करते हैं। अगर हम मिल्क टीथ की बात करते हैं
milk teeth. They are 20 in number. They are not permanent. ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये परमानेंट टीथ है, ये परमानेंट टीथ नहीं है. They are 20 in number and they have the dental formula of 2102. 2102. It means incisors are 2, canines are 1, premolars are 0 and molars are 2. तो अगर आपसे पूछा जाता है which teeth is absent, which type of teeth is absent in the milk teeth, मिल्क टीथ में कौन सा टीथ का जो प्रकार है वो एब्सेंट होता है, दैट इज प्रीमोलर. तो ये प्रीमोलर टीथ जो है वो मिल्क टीथ में नहीं होते हैं. देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स एंड मोलर्स. इट इज क्लियर. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना, ये तो डेंटल फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ टीथ हो गया, काइंड्स ऑफ टीथ हो गया. फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर हम टीथ का देखें तो मान लो एक टीथ है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर. तो ये जो अपर पार्ट होता है टीथ का जो हमें दिखता है, दैट इज नोन एज क्राउन. दैट इज नोन एज क्राउन. इसका जो मिडिल पार्ट होता है, ये जो मिडिल पार्ट है टीथ का, दैट इज नोन एज डेंटाइन. And this part is known as root. तो क्राउन जो हमें दिखता है, डेंटाइन इसका मिडिल पार्ट होता है और ये नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम रूट बोलते हैं. और ये ध्यान रखो जो टीथ के ऊपर जो ये व्हाइट कलर का एक लेयर होता है, दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमारे बॉडी में जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो क्या है, तो वो कहां पाया जाता है, दैट इज प्रेजेंट एज अ लेयर इन द टीथ. टीथ के जो ये लेयर होता है, एक्सटर्नल लेयर, वो बना होता है इनेमल का. तो इनेमल जो है ये हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में. तो यहां से भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई व्हिच इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. तो आपने देखा एक तो ये हो गया, और एक अभी आपने देखा कि कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, ये हो सकता है. और यहाँ पे व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में. तो ये हमें ध्यान रखना है, इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. ये जो टीथ होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 2 मटेरियल्स के हमारे टीथ बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट. तो हमें यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीथ इज फॉर्म्ड बाय calcium phosphate and calcium carbonate, calcium nitrate and calcium sulfate. So there may be multiple choice question. तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है. तो हमें आंसर को नोट करके रखना है. टीथ इज मेड अप बाय द कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये टीथ के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन हुआ. तो ये जो टीथ है हमारा, जैसे ही भोजन हम अंदर लेते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, यानी वहां पे टीथ जो होते हैं ये भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट, जो टंग होता है, आप जानते हो कि हमारे जो जीभ है, टंग है, इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा. तो ये जो सलाइवा होता है जिसको हम लार कहते हैं, व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. तो ये जो टंग है ये फूड को जो है लार के साथ मिक्स करने में और भोजन को चबाने में, उतरने में, काटने में दांत के द्वारा, टीथ के द्वारा उसको हेल्प करता है. अब ये जो सलाइवा होता है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. तो ये 3 पेयर्स होती हैं.
3 पेयर्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, ये हमारे माउथ में, मुख में होती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 3 पेयर्स होती हैं। दे सिक्रीट सलाइवा, इनका फंक्शन क्या है? तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, ये सलाइवा यानी लार को सिक्रीट करती हैं। और ये जो सलाइवा होता है, इट कंटेन्स एन एंजाइम दैट इज नोन एज सलाइवरी amylase, that is also known as टाइलिन। तो ये सलाइवरी एमाइलेज जो कि टाइलिन भी इसको हम बोलते हैं, ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है तो ये सलाइवा में होता है। और सलाइवा किसके द्वारा सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स कहां पे होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, ये माउथ में होती हैं। और कितनी होती हैं? तो 3 पेयर्स होती हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सलाइवरी एमाइलेज? यानी सलाइवरी एमाइलेज जो हमारे एंजाइम है जो कि आल्सो दिस इज आल्सो नोन एज टाइलिन, इसका फंक्शन क्या है? तो ये जो है सलाइवरी एमाइलेज है, इट डाइजेस्ट द स्टार्च दैट इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करता है? जो हमारे फूड में स्टार्च होता है उसका अबाउट 30% जो है ये इसको कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी एमाइलेज, ये इसको कन्वर्ट करता है माल्टोज, माल्टोज में। यानी ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। इट मींस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च मींस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, the digestion of starch or carbohydrate starts in the mouth। यानी जो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये पार्शियल डाइजेशन, दैट इज द पार्शियल डाइजेशन, यानी आंशिक रूप से डाइजेशन होता है, पूरा का पूरा नहीं होता है। जो हम चावल खाते हैं जिसमें भी स्टार्च होता है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, दाने होते हैं, उनमें सब में लगभग स्टार्च होता है। तो जैसे पोटैटो है आपका, या चावल है, या व्हीट है, तो ये सब में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। और स्टार्च का पार्शियली डाइजेशन जो है ये माउथ में होता है, और जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। तो स्टार्च क्या है? अब आपने कहा कि ये डाइजेशन है, तो डाइजेशन में होता क्या है? आप यू नो दैट डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर और सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। यानी जो हमारा फूड है, जो हम खाते हैं, चाहे प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब अगर इजीली यहाँ पे समझे तो यहाँ पे जैसे मान लो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, तो ये इस प्रकार से इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ये स्टार्च है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, यू विल स्टडी इन द 11th क्लास, इंटरमीडिएट क्लासेस। तो ये पॉलीसैकेराइड है, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और ये जो आपका माल्टोज है ये डाइसैकेराइड है, यानी पॉलीसैकेराइड, पॉली मींस होता मेनी, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं। डाइसैकेराइड, डाई मींस होता है 2, तो यहाँ पे अब केवल 2 मॉलिक्यूल्स रह गए। ठीक है, तो ये यानी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए थे, और that cannot be absorbed by our intestine, जिसको हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो उसका डाइजेशन होता है। यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है ये डाइजेशन के प्रोसेस में। तो ये डाइसैकेराइड है, ये हो गया। अब इसका जब फर्दर डाइजेशन होगा तो इसलिए मोनोसैकेराइड में आएगा, और ये तब बन जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड है, तो हमारे ये जो एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज, ये इसको डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। इसीलिए अगर आप चावल या आप रोटी ले लो, चावल ले लो, या पोटैटो आपका है, इसको अगर आप ज्यादा देर तक चबाते हो मुंह में रख करके, तो आपको मीठा लगने लगता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो मीठा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? बिकॉज द स्टार्च दैट इज अ पॉलीसैकेराइड इज कन्वर्टेड
into the maltose with the help of salivary amylase। तो ये हमारे मुख में इतना प्रोसेस होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो सलाइवा होता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, ये दोनों एक ही नेम है, तो दोनों में से जो भी दिया हो उसको आप टिक कर सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारा फूड है वो आता है आइसोफेगस में, ठीक है। तो आइसोफेगस में जब हमारा फूड आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द आइसोफेगस। ये जो हमारा आइसोफेगस है जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसको और हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। तो ये फूड पाइप से होता हुआ ये जो है हमारे स्टमक में आता है। तो स्टमक में भोजन आ गया, यानी हमारे पेट में जिसको आप बोलते हो आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भोजन जो है ये 3 to 4 आवर ये भोजन यहाँ पे रहता है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होंगे तो ये हमें ध्यान रखना है। स्टमक में जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है तो स्टमक में जो स्टमक की वॉल्स होती है, दीवार जो है, ये एक डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है और वो कहलाता है गैस्ट्रिक जूस। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड जो थी, लार ग्रंथियां जो थी, वो सलाइवा यानी लार का सिक्रीशन करती हैं और वहां से जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है आपके स्टमक में तो वहां पे जो ये इसकी दीवार होती है स्टमक की, वो दीवार में ग्लैंड्स होती हैं और वो ग्लैंड्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस निकालती है यानी सिक्रेट करती हैं और वो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो फूड में मिक्स हो जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 मेन कंपोनेंट्स, यानी जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट मींस which is नॉट कंसंट्रेटेड लिक्विड, जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो उसको डाइल्यूट बोलते हैं और जिसमें वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो उसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं। तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो पेप्सिन है, दैट इज एंजाइम, ये पेप्सिन एंजाइम है। एंड थर्ड पार्ट इज म्यूकस। तो ये 3 जो मेन कंपोनेंट हैं, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। तो ये स्टमक की जो दीवार में जो ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कर रही हैं। ये यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। तो व्हाट आर द रोल ऑफ दीज कंपोनेंट्स? इन कंपोनेंट्स के रोल क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप ध्यान दो, जो यहाँ पे सलाइवा है, अगर हम सलाइवा की बात करें तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है इट रिएक्ट इन द एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे जो लार है सलाइवा उसका पीएच जो है अगर हम बात करें तो 6.8 होता है। तो कभी कभी पूछा गया आपसे एग्जाम में कि जो सलाइवा यानी लार होता है मुख में उसका पीएच कितना होता है? स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रल, हाई एसिडिक, हाई बेसिक, ये आपको यहाँ पे डाटा पूछ लिया। तो 6.8, if 6 you know that 6.8 is less than 7, ये 7 से कम है, तो 7 से कम अगर पीएच है तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं। तो चूंकि स्लाइटली नहीं बहुत थोड़ा सा कम है इसलिए उसको बोलेंगे स्लाइटली एसिडिक, यानी थोड़ा एसिडिक है, थोड़ा अम्लीय है। तो ये ध्यान रखो। और ये चूंकि एसिड है तो स्वाभाविक है जैसे ही यहाँ पे एसिड आएगा तो ये और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पीएच होता है स्टमक में वो लगभग 1.3 to 1.5 हो जाता है। यानी अब यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों है? पहला जो ये डाइल्यूट HCl है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक। तो उससे क्या हुआ, उससे इट किल्स, मींस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। यानी जो हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको ये किल कर देता है, उनको मार देता है।
सेकेंड, आपने कहा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एसिडिक मीडियम? बिकॉज द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अक्रियाशील होता है, यानी ये ऐसे नहीं अपने आप काम नहीं करता है, यानी अक्रियाशील होता है। और जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम मिलता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो ये इसका काम क्या है? एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करना एंड टू एक्टिवेट द पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड ये पेप्सिन का काम क्या है? इट डाइजेस्ट द प्रोटीन, यानी पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। किसको करता है भाई? प्रोटीन को। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यहां पे भी ध्यान रखना है, ओनली पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी यहां पे भी जैसे यहां पे स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन हुआ, वैसे इस स्तंभ में भी केवल क्या होता है? प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी इसका थोड़ा सा भाग जो है वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या होता है? ये म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? दैट इज द, ये म्यूकस एक ये भी स्लाइवा टाइप का होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये क्या करता क्या है? इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड हैड कोरोजन नेचर, ये जानते हो आप, इनका नेचर जो होता है वो कोरोजन का होता है, निक्षय कारक होता है, हानिकारक होता है। दे क्रिएट अल्सर इन द स्टमक, ये स्टमक में घाव कर सकता है कि नहीं? तो ब्रिस्टल्स प्रोड्यूस कर सकता है, फफोले उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस इस वाल को प्रोटेक्ट करता है, यानी स्टमक की जो इनर वाल होती है, अंदर वाली जो वाल होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस का रोल होता है। अब यहां से आफ्टर 4 आवर्स ये जो फूड है ये आगे आता है, और जैसे ड्यूडेनम में आता है, यहां पे ड्यूडेनम में, तो यहां ये जो लीवर है, लीवर जो है इट प्रोड्यूस बाइल। तो लीवर, जो लीवर आपका ग्लैंड है, ये क्या करता है भाई? बाइल, एक जूस है जिसको हम बाइल कहते हैं, जिसको पित्त बोलते हैं हिंदी में। तो ये बाइल का प्रोडक्शन करता है लीवर। और यहां पे ध्यान रखो, ये जो यहां से ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड यहां पे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर है, दिस गाल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल, यानी जो लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है, ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये गाल ब्लैडर से फिर आगे जो है, ये जो पैंक्रियाज है, इसका जो डक्ट है, इसका जो नली है, इसमें जुड़ता है। और फिर यहां से कॉमन डक्ट होती है, तो ये कॉमन सीबीडी बोलते हैं इसको, आप इंटर में पढ़ेंगे। ये ड्यूडेनम में खुलता है, और ये यहां से ये बाइल जूस और ये पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। ये दोनों जो जूस हैं ये फूड में मिलते रहते हैं, जैसे जैसे फूड आगे बढ़ता है उसमें ये बाइल और पैंक्रियाटिक जूस मिक्स होते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है, ये बाइल का फंक्शन क्या है? तो द मेन फंक्शन ऑफ द बाइल इज टू क्रिएट द बेसिक मीडियम और बेसिक इन्वायरमेंट, यानी जैसे बेसिक यानी अल्कलाइन भी बोल सकते हैं इसको हम, यानी जो पीएच अभी तक 7 के नीचे चल रहा था, अब यहां जो पीएच है वो मोर देन 7 हो गया। क्या हो गया? पीएच क्या हो गया भाई? पीएच यहां पे क्या हो गया? मोर देन 7 हो गया, और ये हो जाता 7.8, 7.8, यानी स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली का अल्कलाइन। तो यहां पे पीएच 7 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पहला काम तो बाइल ने ये किया कि जो है ये जो इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आगे जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये वहां पे पीएच को क्या कर दिया? बेसिक कर दिया, यानी 7 से ज्यादा कर दिया। एंड इट आल्सो हेल्प इन emulsification of fat, or you can say that digestion of fat, यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको इमल्सिफिकेशन या कह रहे हैं, इमल्सिफाई करता है फैट को, यानी फैट के जो
लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ता है। तो इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। यहाँ इजिली केवल जानिए आप ये बेसिक मीडियम क्रिएट करता है और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये बाइल का फंक्शन हो गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फूड आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है पैंक्रियाटिक जूस भी मिक्स होता है। तो ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इसमें 3 मेन एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज जहां पे भी आता है आप जान लो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, एमाइलेज। सेकेंड इज ट्रिप्सिन, जैसे पेप्सिन आया था वैसे ही ट्रिप्सिन है। ये क्या करेगा, ये जो है डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन को। और नेक्स्ट इज लाइपेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ये क्या करता है, इट डाइजेस्ट फैट, इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब ये मिक्स होते हैं यहां पे और ये आगे बढ़ता है। जैसे ही फूड यहां पे ये सब को लेकर के पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इट आल्सो सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। यानी यहां पे नेक्स्ट और आ जाता है इंटेस्टाइनल जूस। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं ये वो फूड को हमारे टोटली डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन, तो यहां पे हमें ध्यान देना है ये जो डाइजेशन होता है इस डाइजेशन में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। यानी जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। जो हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। तो एमिनो एसिड्स में ये कन्वर्ट हो गया। और जो फैट था, ये फैट जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था आपका, ये क्या हो गया, ये सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी ये डाइजेशन में हमारा जो ये फूड था अब इस फॉर्म में आ गया और ये सिंपल फॉर्म है एंड दैट इज द सॉल्युबल फॉर्म है एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन का है और ये एब्जॉर्प्शन हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है, 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। और ये जो आपका इस इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो जैसे अब अगर हम देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे क्या होते हैं, देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यानी यहाँ पे फिंगर की तरह आपके प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये इनको हम विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करते हैं, देयर आर ब्लड वेसल्स, यानी इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। और ये डाइजेस्टिव जो फूड है आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दे एब्जॉर्ब दीज मटेरियल्स। यानी ये विलाई का क्या कर, जैसे जैसे फूड आगे बढ़ता है ये उसमें से इस मटेरियल को एब्जॉर्ब करती रहती है।
तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ध्यान रखो आप, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और ये जो बिलाई है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इस इंटेस्टाइन में इस प्रकार से होते हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है, ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, डाइजेशन हो गया। अब ये डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ये कहां पहुंचता है, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है कोलोन बोलते हैं, ये जो ऊपर की तरफ पार्ट गया इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं और इसको डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और यहां से ये फूड होता है, जैसे फूड इसमें आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये जो आपका जो पेस्ट की तरह होता है, जो एक लेई जैसा आपका हल्का सा लूज होता है जो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, तो इसमें से जो एक्सेस वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड में से जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और सॉलिड फॉर्म में आते हुए फिर यहां से ये बाहर निकाल दिया जाता है और जिसको हम कहते हैं क्या, ईजेशन। तो ईजेशन का मतलब क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसको हम कहते हैं ईजेशन, यानी बाहर, शरीर से बाहर फेंक देना। जैसे आपने देखा था अमीबा में, तो ऐसे यहाँ एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि यहाँ जो पीएच, अगर हम पीएच की बात करते हैं तो माउथ में स्लाइटली एसिडिक होता है, स्टमक में हाईली एसिडिक होता है और यहाँ पे इंटेस्टाइनल ड्यूडेनम से जैसे ही यहाँ पे बाइल मिक्स होता है, यहाँ का पूरा जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, बेसिक, यानी वो जिसको हिंदी में क्षारीय कहते हैं, तो ये अल्कलाइन हो जाता है। तो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये जो रिएक्शंस हैं कहाँ पे कौन से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपसे इस डायग्राम को पूरा ड्रा करने के लिए आपसे कहा सकता है और इसमें जो मेन प्रोसेसेस हैं उनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो दिस इज द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स।